हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लिपिड के क्लासिफिकेशन, इसकी इंट्रोडक्शन एंड इसके एप्लीकेशन को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं कि लिपिड क्या होता है। तो लिपिड क्या होता है? एक बायोमोलिक्यूल होता है। क्या होता है? बायोमोलिक्यूल होता है, जो कि क्या करता है, जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट में याद किए थे ना कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से लिपिड में क्या होता है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी मिलकर बना होता है क्या? लिपिड। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि लिपिड क्या होता है, बायोमोलिक्यूल होता है और किससे मिलकर बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और आप लोग जानते ही होंगे जैसे कि हम लोग लिपिड को अगर वाटर में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर और लिपिड सेपरेट हो जाएगा। इट मीन्स जो ऊपर में क्या हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा, जो कि क्या होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, जो वाटर से मिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये लिपिड होता है। जैसे कि हम लोग का आप लोग जनरली देखेंगे होंगे ऑयल को, तो ऑयल क्या होता है, ऊपर में तैरते रहता है, ना कि वाटर से मिलता है। ठीक है, तो ये लिपिड होता है हम लोग का। अब देखते हैं इसकी एनर्जी भंडारण, सेल स्ट्रक्चर और इसकी जैसे कि जैविक प्रक्रियाओं में सिग्नल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन? लिपिड। और लिपिड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, जल विरोधी होता है। तो इसे हम लोग अब गहराई से समझते हैं। ठीक है, अच्छे से, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे क्या है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि लिपिड किससे मिलकर बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। और क्या होता है यह, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, वाटर के ऊपर में तैरते रहता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, घुलनशील होता है, और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इट मीन्स वाटर में घुलनशील नहीं होता है। लिपिड शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होता है। लिपिड क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एनर्जी का स्रोत होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से लिपिड भी हम लोग के बॉडी के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण क्या भूमिका निभाता है, कौन? लिपिड। ठीक है, तो ये क्या करता है, लिपिड सेल मेम्ब्रेन के जो निर्माण करता है, हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, तो उसी के निर्माण करता है कौन? लिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? लिपिड। ठीक है, अब लिपिड के तो हम लोग इतना इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लिए हैं। आपको इतना इंट्रोडक्शन इसका क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके हम लोग क्या देखेंगे, इसकी रासायनिक संरचना को देखेंगे कि इसका रासायनिक संरचना किस प्रकार से होता है। जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट के याद किए थे, कहो। ठीक है, कहो का से सी और ह से हाइड्रोजन और ओ से ओ कहो। तो इस प्रकार से इससे भी आप लोग याद रख लेना, कहो से लिपिड बनता है। ठीक है, तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के एस्टर से बने होते हैं। तो फैटी एसिड किससे बने होते हैं, ग्लिसरॉल के एस्टर से बने होते हैं। और इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से तत्व आते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब देखते हैं फैटी एसिड जो कि क्या होता है, एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और एक तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है हम लोग का सैचुरेटेड फैटी एसिड और सेकंड हम लोग का होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसी को हम लोग संतृप्त फैटी एसिड कहते हैं और इसको हम लोग असंतृप्त फैटी एसिड बोलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। संतृप्त, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन के बॉन्ड सिंगल होता है। क्या होता है यहाँ पर, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर सिंगल होता है। तो सिंगल होता है, इट मीन्स ये क्या होता है जी, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। ये सैचुरेटेड माध्यम हो गया। ठीक है, सैचुरेटेड है। ठीक है, ये कमरे के तापमान में ठोस होता है। अगर कमरे के तापमान में इसे रख दिया जाता है, किसे, सैचुरेटेड फैटी एसिड को, तो क्या होता है, ठोस होता है। और इसकी एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट होता है ब्यूटेरिक एसिड, सेकेंड होता है पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा।
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इट मीन्स क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड इट मीन्स क्या होता है, जो कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ये हम लोग का सैचुरेटेड होता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। जबकि अनसैचुरेटेड क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो ये इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, कमरे के तापमान में लिक्विड हो जाता है, जबकि सैचुरेटेड क्या हो रहा था, कमरे के तापमान में ठोस हो रहा था, सॉलिड हो रहा था। जबकि इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड में कमरे के तापमान में लिक्विड स्ट्रक्चर हो जाता है, तरल हो जाता है, पिघलने लगता है। जबकि क्या बोले थे हम लोग, कमरे के तापमान में ये तरल हो रहा है, जबकि सैचुरेटेड क्या हो रहा है, ठोस हो रहा है। इसका डिफरेंस आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, अगर इसके बिटवीन दिया होगा, इसके अंतर स्पष्ट करके तो आप लोग इजीली से इसका अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या आता है, ओलिक एसिड, लिनोइक एसिड, इसके एग्जाम्पल है किसके, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, जो कमरे के तापमान में पिघल जाता है, जबकि सैचुरेटेड क्या होता है, कमरे के तापमान में ठोस होता है, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य में, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन किस प्रकार से वर्क करता है, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ सके। यह वीडियो बीएससी और एमएससी के बेस में दोनों के लिए क्या होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एमएससी में भी ये बायोकेमिस्ट्री में ये दिया गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि दोनों के लिए सफिशिएंट है, पूरी नोट्स है, डिटेल में आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स क्या होता है, फर्स्ट होता है सिंपल, सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल को सबसे पहले देख लेते हैं, सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होता है, वे लिपिड जो होते हैं जो कि क्या करते हैं, फैटी एसिड एंड एल्कोहल के बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं, सिंपल क्या हो गया, फैटी एल्कोहल से बने होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं, एल्कोहल से बने होते हैं, ठीक है। तो इसे फैट्स, जैसे कि ऑयल, फैटी एसिड में क्या आ जाता है, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। तो फैट्स एंड ऑयल्स, तो फैटी एसिड एल्कोहल से बने होते हैं, और फैट्स में क्या आ जाता है, फैटी एसिड, फैट्स एंड ऑयल। फैट्स इट मीन्स वसा एंड ऑयल। जैसे कि हम देखते हैं इसमें क्या आता है, ट्राइग्लिसराइड से आता है, ठीक है। ये ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, फैटी एसिड एस्टर के। ट्राई इट मीन समझ में आ रहा है ना, ट्राइग्लिसराइड, तो ट्राई क्या हुआ, 3, और क्या होता है, स्टेराइड्स मीन्स होता है एसिड एस्टर के बने होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड किससे बने होते हैं, 3 फैटी एसिड के एस्टर से बने होते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। फैट्स क्या होता है, जो कि ठोस रूप में होता है, जैसे कि मक्खन। आप लोग मक्खन तो देखे ही होंगे, जैसे कि दही में अगर उसका क्या करते हैं, उससे मक्खन निकालते हैं दही से, और मक्खन से क्या बनता है, घी बनता है, आप लोग जानते ही हैं। तो क्या होता है, ठोस होता है, वो क्या होता है, हम लोग का फैट होता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑयल्स क्या होता है, तेल होता है। आप लोग सबके घर में तेल का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, तरल रूप में होता है, जैसे कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जितने भी तेल होते हैं वो क्या होता है, हम लोग का ऑयल्स हैं। फैट इसमें मक्खन हो गया, और क्या होता है, मक्खन ही है, ठीक है। आप लोग खाए भी होंगे अच्छे से, और घी में भी खाए होंगे, ठीक है। और वैक्स मीन्स मोम किस में कहाँ पर पाया जाता है, आप लोग देखती हैं, दुकान से लाते हैं मोम, तो क्या करते हैं, जलाते हैं तो पिघलने लगता है, वो क्या होता है, वैक्स होता है, मोम होता है। तो मोम क्या होता है, ये हाई आणविक भार वाले एल्कोहल एंड फैटी एसिड से बने होते हैं। वैक्सेस मीन्स मोम,
और किससे बने होते हैं, हाई भार वाले अल्कोहल एंड फैटी एसिड से बने होते हैं। इसके यूज क्या होता है, त्वचा पर नमी बनाए रखना, पौधों में जल प्रतिरोधी परत का जमाव करने में मदद करता है। कौन, वैक्सेस मोम। ठीक है, तो ये वैक्सेस अलग अलग टाइप के आते हैं, आप लोग अलग अलग टाइप से भी वैक्सेस समझ सकते हैं। कुछ वैक्सेस क्या होते हैं, त्वचा में नमी बनाए रखते हैं, जैसे कि पौधे में जल प्रतिरोधी का भी कार्य करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि बीज मोम हो गया, और क्या हो गया, कैरिना UBA मोम। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। तो इस प्रकार से मोम भी क्या होते हैं, कई प्रकार के हो सकती है, जैसे कि बीज मोम, कैरिना, इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। बी होता है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। इनमें फैटी एसिड के साथ अन्य अणु जुड़े होते हैं। तो फैटी एसिड भी रहते हैं और अन्य अणु भी जुड़े होते हैं, इसलिए तो हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स कहे। कॉम्प्लेक्स इसमें जटिल होता है, जटिल इट मीन्स डिफिकल्ट, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, सिंपल को हम लोग किससे जोड़ देते हैं, और अणु ला देते हैं, साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो फैटी एसिड के साथ किससे जोड़ देते हैं, अन्य अणु आ जाते हैं। तो फैटी एसिड बस रहा तो उसे सिंपल में आ जाएगा। अगर कोई अन्य अणु आकर के जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो। तो इसमें क्या क्या आता है, फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स क्या होता है, इनका मुख्य घटक क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। फास्फोलिपिड्स का मुख्य घटक क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। फास्फोलिपिड्स स आया लास्ट में, और इसी से याद कर लेना सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का मेम होता है, इसका मुख्य घटक किसका, फास्फोलिपिड्स का। इसकी एग्जांपल को हम लोग देखेंगे, तो एग्जांपल में क्या क्या आएगा, लेसिथिन, सेफालिन। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का एग्जाम्पल है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसे कैसे बना होता है इसको देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स तो है, किससे मिलकर बना होता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फास्फेट ग्रुप आ गया, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या ऐड हो गया, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट। तो ये आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल को देखते हैं। तो लेसिथिन हम लोगों ने देख ही लिया है, ये लेसिथिन। ठीक है, तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फास्फेट ग्रुप, फैटी, फास्फेट, इस तरह से आप लोग याद रख लेना, और ग्लिसरॉल मध्यम। ठीक है, तो यहाँ करके किसका निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड का निर्माण करते हैं। कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड का निर्माण करते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड्स क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ठीक है, एक तो हो गया सिंपल, जैसे कि फर्स्ट में पढ़े हैं सिंपल लिपिड्स, और सेकंड पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ठीक है, तो ये आपस में क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन से बनते हैं। किसके ब्रेक डाउन से, साधारण सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड के क्या करते हैं, ब्रेक डाउन से ही बनते हैं, क्या, डेराइव्ड लिपिड्स बनते हैं। ठीक है, तो इसके तोड़ेंगे, ठीक है, किसको, सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को, उसका अपघटन करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करवाएंगे, तो आपस में कंबाइन हो जाएगा वो। तो उसी के कंबाइन से ही हम लोग को डेराइव्ड मिलता है। ठीक है, अगर कुछ भी चीज़ को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग से ड्राई हो जाता है। उसी टाइप से ये भी अलग से ड्राई होकर के आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड में क्या क्या आता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। और सेकेंड क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है इसको देख लेते हैं, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आए। तो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, सेल रिकॉग्निशन या कोशिका की पहचान करना और तंत्रिका ऊतक का निर्माण करना होता है। ग्लाइकोलिपिड्स मीन्स क्या होता है, क्या क्या काम कर रहा है ये, फर्स्ट हो रहा है कि कोशिका की पहचान कर रहा है कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिका है। जानते हैं कि कई प्रकार, एक तो हाथ में होता है, कई टाइप के कोशिका होते हैं, पैर की होती है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के बॉडी में सेल पाया जाता है, उसी की पहचान करने का कार्य करता है कौन, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है,
और ये तंत्रिका ऊतक के निर्माण में भी मदद करता है। और इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं तो सेरिब्रोसाइट्स, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, सेरिब्रोसाइट्स। ग्लाइकोलिपिड्स किससे बना है उसको भी देख लेते हैं। फैटी एसिड ग्लिसरॉल, तो ग्लाइकोग्लिसरॉल ऐसे याद करना, ग्लाइकोलिपिड्स ग्लिसरॉल से बना है। और साथ से शुगर डाल लेना यहाँ पर। और यहाँ पर फैटी एसिड पहले से कंबाइन है, क्योंकि फर्स्ट में भी इसको कंबाइन किए हैं फैटी एसिड को, और सेकंड में भी कंबाइन किए हैं फैटी एसिड को, तो इस तरह से इसमें भी कंबाइन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद रख लेना। ग्लाइकोलिपिड मीन्स ग्लिसरॉल, और किससे बना है, ग्लिसरॉल से शुगर और फैटी एसिड से मिलकर के बना होता है। क्या चीज़, ग्लाइकोलिपिड से, ठीक है। तो ये तंत्रिका नर्व टिश्यू में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, नर्व टिश्यू में। ग्लाइकोलिपिड से कहाँ पर पाए जाते हैं, नर्व टिश्यू में पाए जाते हैं। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिपोप्रोटीन्स। तो लिपोप्रोटीन्स किससे मिलकर के बना होता है, लिपो, इससे नाम से ही हम लोग को क्लियर हो रहा है। इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता है, ये लिपो इट मीन्स लिपिड, पी मीन्स प्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा में लिपिड्स और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से के रूप में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा में लिपिड्स और प्रोटीन्स के संयोजन के रूप में पाए जाते हैं। कौन, लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है, लिपो से लिपिड और पा से प्रोटीन, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है लिपोप्रोटीन। आई होप आप लोग को इतना क्लियर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और आप लोग को याद भी हो रहा होगा, ठीक है। ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, लिपोप्रोटीन किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में, ठीक है। तो अब इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे देख लेते हैं इसके टाइप्स को, लिपोप्रोटीन के टाइप को देख लेते हैं। सबसे पहले होता है HDL, सेकंड होता है LDL। तो HDL क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और सेकंड होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होता है। तो हाई डेंसिटी इट मीन्स गुड कोलेस्ट्रॉल, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी हमारे बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, जिसकी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है। वो क्या हो जाएगा, हम लोग का गुड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ठीक है। और बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, हमारे बॉडी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे, डेराइव्ड लिपिड्स को ही देखते हैं, ठीक है। इसमें और क्या क्या आएगा, डेराइव्ड का ही देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हम लोग इतना तो जान लिए हैं कि किससे बना है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेरॉइड्स, इसको देखते हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स क्या होता है, इनका उपयोग किस में किया जाता है, हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। किसका, स्टेरॉइड्स का यूज किस में हो रहा है, हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में होता है, ठीक है, स्टेरॉइड्स जो प्रेजेंट होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं टर्पीन्स, डेराइव्ड लिपिड को ही देख रहे हैं ना आप लोग, भूलना मत। तो टर्पीन्स में क्या क्या होता है, ये विटामिन क्या होता है, ई, के और कैरोटीनॉइड्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, टर्पीन्स मोस्ट टाइम भी चैप्टर है, इसका बुक होता है पूरा, ठीक है। टर्पीन्स का बहुत बड़ा चैप्टर है, ये तो शॉर्टकट में है, ठीक है। तो ये विटामिन ई, के और कैरोटीनॉइड्स में पाए जाते हैं, कौन, टर्पीन्स। इसका उपयोग क्या होता है, टर्पीन्स का एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, किसका, टर्पीन्स का, ठीक है। ये हम लोग का नेचुरल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, नेचुरल से प्राप्त हो जाता है टर्पीन, ठीक है। तो ये होता है। अब थर्ड देखते हैं हम लोग फैटी एसिड क्या होता है, एसेंशियल फैटी एसिड में क्या क्या आता है, शरीर में नहीं बनते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है, ये शरीर में नहीं बनते हैं, इसको हम लोग बाहर से प्राप्त करते हैं, या भोजन से प्राप्त कर लेंगे, किसी फूड से प्राप्त कर लेंगे, मतलब बाहर से प्राप्त करते हैं। किसको, एसेंशियल फैटी एसिड को, स्वयं से शरीर में नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6।
अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, लिपिड के फंक्शन देखेंगे, क्योंकि हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को, क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिटेल में समझ लिया है और आप लोगों को अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन इसका क्या क्या है लिपिड का। तो फर्स्ट होता है एनर्जी स्टोरेज। तो एनर्जी स्टोरेज में क्या करता है, 1 ग्राम लिपिड को क्या करता है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, लिपिड, ठीक है। क्या कर रहा है, 1 ग्राम लिपिड जो होता है वो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान कर रहा है हम लोग के बॉडी के लिए, ठीक है। बहुत ही उपयोगी है, बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग इसे पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और अब अपने खान पान में भी लेते हैं लिपिड। जैसे कि आप लोग सभी लोग खाते ही हैं भाई, रोज़ खाते हो, तेल तो खाते ही हैं ना, तो लिपिड ही है। और इसके बिना हम लोग का सब्जी टेस्ट आती नहीं है, ठीक है। कोई बिना तेल के सब्जी पका नहीं सकता, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल क्या होता है इसका। स्ट्रक्चरल रोल में देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का निर्माण। सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिपिड। और इंसुलिन में शरीर को ठंडा से बचाता है, ठंड से बचाता है। जैसे कि हम लोग ठंडे के दिन में क्या कर रहे हैं, सिकुड़ के बैठ जाते हैं ताकि हम लोग को ठंड ना लगे। इसमें क्या करता है, लिपिड जो होता है हम लोग को ठंड से भी बचाने का कार्य करता है, क्योंकि लिपिड क्या होता है, गर्माहट देता है। आप लोग जानते ही हैं कि तेल क्या होता है, तेल लिपिड होता है और वो हमको क्या बचाता है, शरीर को ठंड से बचाने का कार्य करता है। इट मीन्स अगर हम लोग उसको खाते हैं तो उससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है, लिपिड प्राप्त होता है। तो वही से हम लोग को क्या कर रहा है, हमारे जो बॉडी है उसे क्या कर रहा है, गर्माहट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, ठीक है। और इसी कारण हम लोग तेल को हम लोग खाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लिपिड हमारे लिए ज़रूरी होता है और तेल में क्या होता है, लिपिड होता है। अब देखते हैं फोर्थ, प्रोटेक्शन, अंगों को झटके से बचाना। और 5 होता है बायोलॉजिकल सिग्नलिंग। स्टेरॉयड हार्मोन में सिग्नल और विटामिन्स का उत्पादन करता है। सिग्नल भेजता है किसको, हार्मोन में। हार्मोन में क्या करता है, सिग्नल देता है और विटामिन्स का उत्पादन करता है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। यूजेस इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, जैसे कि फूड में मक्खन, तेल, घी, इसको तो पढ़ ही चुके हैं। मक्खन खाते ही हैं, तेल के बिना तो सब्जी नहीं बनती, और घी खाते ही हैं, ठीक है। आजकल बहुत कम खाते हैं, फिर भी तेल तो खाते ही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। अब मेडिसिन में कैसे यूज होता है उसको देख लेते हैं। तो मेडिसिन में स्टेरॉयड आधारित दवाई बनाए जाते हैं। स्टेरॉयड आधारित दवाई बनाई जाती है। जितने भी मेडिसिन होते हैं तो प्रोटीन लिपिड की कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। तो स्टेरॉयड आधारित दवाई बनाई जाती है किसके, लिपिड से ही, ठीक है। तो अब सौंदर्य कॉस्मेटिक्स में जैसे कि लिप बाम आप लोग सभी लगाते हैं, लिप बाम, ठीक है। किसमें, ठंड के दिन में मॉइस्चराइजर को भी लगाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो क्या पाया जा रहा है इसमें, लिपिड, ठीक है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल यूज में। अब इंडस्ट्रियल यूज में किस प्रकार से यूज होता है, जैसे कि साबुन, डिटर्जेंट। साबुन तो सभी लोग लगाते हैं। साबुन क्या होता है, ठोस होता है और हम लोग को शरीर को नमी पहुंचाता है, ठीक है। और डिटर्जेंट तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिपिड का चैप्टर पूरी तरह से आप लोग के लिए ख़त्म हो गया और आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ भी गया होगा और याद भी हो गया होगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो अगर इसी तरह से आप लोग को पूरी नोट्स चाहिए, आप लोग वीडियो से कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आप लोग को आज का लेक्चर कैसा लगा। एंड अपना कोई भी टॉपिक का रिक्वायर हो तो उसको भी बता देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा बहुत नोट्स बन सके, आप लोगों की तरह उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।